से एग्जाम्स को कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। तो आज संसद में जोरदार सत्र चल रहा है, हंगामेदार, सनसनीखेज, और इस पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज संसद के अंदर बाहर दोनों तरफ आपने देखा कि काफी ज्यादा बयानबाजी और शोर शराबा हो रहा है। कैसा रहा कुल मिला के आज का दिन? मुझे लगता है कि जिस बात का अंदाजा था पहले से कि सत्ता पक्ष थोड़ा सा संख्या बल में कमजोर हुआ, विपक्ष थोड़ा सा संख्या बल में मजबूत हुआ, उसकी झलक आपको संसद के अंदर देखने को मिलेगी। वही अंदाजा सही बिल्कुल निकलता हुआ दिख रहा है। और आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होनी थी, उससे पहले ही ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जब इंडिया गठबंधन के सभी नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो, सभी लोग सदन के बाहर ही करीब 11 बजे से पहले, 10:30 पौने 11 बजे सुबह ही हाथ में तख्ती लेके बैठ गए और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का मामला उठाना शुरू कर दिया। राज्यसभा जब चला तो वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए। वहां में सदन के नेता थे जेपी नड्डा, उनसे भी तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन जब बारी लोकसभा की आई तो यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत जो है उन्होंने किया, अनुराग ठाकुर ने। उसके बाद बहस की शुरुआत हुई। राहुल गांधी करीब 2 घंटे के आसपास बोले, और ये जो बोलना था, इस खास बात यह रही कि उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता सुनना चाहती थी, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस मुद्दा को उठाते के दौरान 2 बातें बहुत साफ निकल कर आई कि सरकार के मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री 2 बार उठे, राहुल गांधी के बयान के बीच में अपनी आपत्ति जताई। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उठे, शिवराज सिंह उठे, राजनाथ सिंह उठे, बार बार अपनी आपत्ति जताते रहे। मुद्दा तो उन्होंने सही उठाया, लेकिन जो अक्सर होता है कि राहुल गांधी बयान दे देते, कई बार ऐसे विवादास्पद बयान दे देते हैं जिस पर हंगामा होना लाजमी होता है। मुझे लगता है कि हिंदू वाला जो उनको बयान है वो उनके लिए आने वाले दिनों में थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है, राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि इस पर हंगामा काफी जोर होगा। आपने देखा, हमने सुनाया भी दर्शकों को, हिंदू वाले उनके बयान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने उस पर आपत्ति जताई, और अब लगता है एक बड़ा राजनीतिक रंग लेगा। आज शाम से या फिर कल तक आप इसका असर देख सकते हैं। दूसरी बात, कई सारे तथ्यात्मक बातें उन्होंने रखी, जैसे अग्निवीर को पैसा, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना, एमएसपी में कटौती किया जाना। इस तरह की जब बातें उठाई तो उनके भाषण के बाद अमित शाह ने यह प्रस्ताव रखा कि इन्होंने तथ्यात्मक रूप से जो बातें रखी हैं, अगर ट्रेजरी बेंच मांग करता है इसकी डिमांड करने का, तो सदन के नियम के मुताबिक आपको सत्यापित करना होगा सदन को। और स्पीकर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। यानी उन्होंने, राहुल गांधी ने अपनी भाषण में जो तथ्य रखे हैं, उस तथ्य के सपोर्ट में उनको सत्यापन करते हुए दस्तावेज देने होंगे। तो ये एक अगला कदम होगा। तो मुझे लगता है कि हंगामे की शुरुआत जो आज रही, नोकझोंक जो आज रही, वो तत्काल खत्म होने वाला नहीं है। शुक्रिया लक्ष्मण। फिलहाल के लिए तो आज सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोले राहुल गांधी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाम चीजें हुई वो लक्ष्मण रॉय ने हमें एक्सप्लेन की कि टेक्निकली और क्या हुआ। तो अब राहुल गांधी को वो दस्तावेज सबमिट करने होंगे जिसमें वो जो फैक्ट्स उन्होंने बोले हैं, चाहे वो अग्निवीर से रिलेटेड हो या किसी और बात से, उसको सत्यापित करना होगा, जैसा लक्ष्मण बता रहे थे। इधर आज